आप बोल रहे हैं कि 5500 में ईंटा बिकता है, तो ये पागलपन वाली बात है कि नहीं है? तो इसलिए ये भी कहना है कि जो भी रेट देते हैं उसका पक्का रसीद दें, पक्का जो चालान है वो दें। रसीद दे रहा है, पक्का रसीद सब दे रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और वो कुछ ऐसी बातें बोल रहे हैं कि आप एक भी भट्टा बहादुरगंज में या किशनगंज जिला, आप अगर पूरे बिहार में देखिएगा, किशनगंज जिला एकमात्र ऐसा जिला है जो पेन पेपर के मामले में कहीं डिफॉल्टर नहीं है। चाहे वो माइनिंग के मामले में हो, पोल्यूशन के मामले में हो, जीएसटी के मामले में हो, हर भट्टा मालिक। इसका मतलब पदाधिकारी लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ बैठ कर खीरा छिल रहे हैं क्या? पता नहीं है कि कौन भट्टा अवैध चल रहा था? ऐसे को चिन्हित करके आप बताइए पदाधिकारी को कौन भट्टा अवैध चल रहा है। जीएसटी छोड़ करके 8,500 रुपया रेट तय किया गया था कि इससे ज़्यादा नहीं बेचना है किसी को। आज से 6 साल पहले की बात है, 18-19 की बात है। तो आज सोचिए महंगाई बढ़ा है। और फिर हम लोग भाई, अगर जो भी ईंट मैन्युफैक्चरर है वो मैन्युफैक्चरिंग करके, हम लोग तो वही चाह रहे हैं कि भाई जो इनका कॉस्टिंग आता है, डीएम साहब बैठक बुला करके तय कर दे कि भैया इनका कॉस्टिंग क्या आ रहा है। 10% ही प्रॉफिट देगा ना, 10% प्रॉफिट दे करके वो दाम तय कर दे। स्वागत है आपका दोस्तों केडीवी लाइव में। मैं हूं फिरदौस गनी। अभी मैं इस वक्त मौजूद हूं बहादुरगंज में। यहाँ पर आरजेडी की तरफ से लगातार अपने संगठन को मजबूत करने की प्रयास कर रहे हैं और बहादुरगंज प्रखंड निर्वाचन पदाधिकारी की तरफ से आज अलग अलग लोगों को जिम्मेदारी दी है, नए लोगों को जिम्मेदारी दी है, चाहे प्रखंड स्तर पर हो या फिर पंचायत या बूथ लेवल तक के लोगों को यहाँ पर नई जिम्मेदारी दी है। इसके बारे में हम जानकारी चाहेंगे। यहाँ पर बहादुरगंज विधायक अंजार नईमी साहब जी हैं और बाकी BRO जो कि बनाया गया है मुश्ताक कलाम साहब, वो भी आरजेडी के कद्दावर नेता हैं। ये इन्हीं के नेतृत्व में ये सभा आयोजित हुआ और ये भी मौजूद हैं और कई सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। इनसे हम इस बारे में जानकारी चाहेंगे। तो सबसे पहले सर आप क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम को? देखिए, ये पार्टी का संगठन का कार्यक्रम था। तो बहादुरगंज में मुश्ताक साहब को, ठाकुरगंज से हैं, तो मुश्ताक साहब को यहाँ का रिटर्निंग ऑफिसर BRO बनाया गया था और उनका सहायक थे रमीज़ रजा बाबू जो कोचा धामन के मैयारपुर से हैं। तो ये दोनों मिल करके वही अभी चुनाव हुआ। चुनाव प्रक्रिया के तहत हर पंचायत का 20 पंचायत के अध्यक्ष को चुना गया। उसके बाद BLO का चुनाव हुआ, हर बूथ पर बूथ अध्यक्ष का चुनाव हुआ और प्रखंड अध्यक्ष का भी सभी ने मिल करके फिर प्रखंड अध्यक्ष का चुनाव हुआ। बूथ लेवल तक पार्टी को, पदाधिकारी को जी बहाल किया गया और प्रखंड अध्यक्ष के चुनाव में फिर पुनः हमारे अख्तर नामी साहब उर्फ गुड्डू मुखिया, तो उनको ही पुनः फिर अध्यक्ष बना दिया गया सारे लोगों ने मिल करके। तो ये सारी प्रक्रिया अभी कंप्लीट भी हो गई। तो क्या लगता है कि मतलब कि पूरी तरीके से मैदान में उतर चुके हैं आप लोग चुनाव को लेकर के, जो भी लश्कर सब कुछ तैयार करके? देखिए, संगठन का काम तो पूरे प्रदेश भर में चल रहा है और 29 तारीख तक इसको संपन्न भी करना है और ये एक तरह से संपन्न हो भी जाएगा। क्योंकि मेरी ड्यूटी अररिया में है, तो अररिया में भी हम लोग करवा रहे हैं, वहाँ भी चल रहा है। तो कल जाना भी होगा मुझे वहाँ जा कर के, सबसे फिर वहाँ का रिपोर्ट भी कलेक्ट करना है। तो इसी संबंध में हम लोग आज यहाँ, चूँकि इन लोगों का कहना था कि आपको रहना होगा, तो हम रह करके सारे लोगों को सहयोग करके सारा काम। मोदी जी बिहार आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? वो तो अभी आते रहेंगे, तो हाथ देंगे, क्या उम्मीद है? हर दूसरे तीसरे दिन आप देखिएगा PM साहब, आपका PM को आप बिहार में पाएंगे। किसी दिन आपका देखिएगा गृह मंत्री अमित शाह जी को मिलेंगे, नड्डा जी मिलेंगे। अब देखिए सारे लोगों का दौरा रहेगा। आप तो जान ही रहे हैं कि भाई बिहार को बहुत ही पैनी नज़र से देखते हैं लोग और बिहार में इस बार गठबंधन की सरकार बनेगी और मजबूती से बनने जा रही है। अच्छा, नीतीश कुमार का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जैसे कि तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अब नॉर्मल नहीं है, उनसे बिहार संभल नहीं रहा है। एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जो कि जो शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव है यश सिद्धार्थ, उनके उस सर के ऊपर गमला रखती है। क्या कहना चाहेंगे? ये क्या अक्सर इस तरह की वो हरकत करते रह रहे हैं। अभी तो देखा तो यही सबसे अनुमान लगता है कि उनका मानसिक स्थिति या स्वास्थ्य उनका सही नहीं चल रहा है। तो लग भी रहा है, क्योंकि एक प्रदेश के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं और इस तरह का वो कर रहे हैं कि भाई उनको सम्मान किया जा रहा है, उसी सम्मान को दूसरे के सर पर रख रहे हैं। वो भी IAS हैं जो अपर मुख्य सचिव हैं सिद्धार्थ जी, जो हम देखे थे कि उनके सर पर रख रहे थे, वो भी हंस रहे थे। तो पता नहीं मतलब क्या स्थिति चल रहा है उनका। और बात भी सही है कि बिहार वो चला नहीं रहे हैं अभी कुछ 2 4 5 जो पदाधिकारी हैं जो IAS हैं वही बिहार को चला रहे हैं और एक मुखौटा सिर्फ वो रह गए हैं। नीतीश कुमार बिहार नहीं चला रहे? नहीं, ऐसा लग नहीं रहा है कि वो बिहार को चला रहे हैं। अच्छा, एक मुद्दा काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है आपके विधानसभा क्षेत्र में और आपके ही प्रतिनिधि द्वारा, जो कि तौसीफ साहब, उन्होंने ईंट की कीमतों को लेकर कहा है कि ये ईंट का रेट, सरकारी रेट इतना तय है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो ईंट भट्टा है ये काफ़ी ज़्यादा मतलब इसकी कीमत रखे हैं। क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप भी एक ईंट, मतलब आपका भी कारोबार चलता है।
देखिए सने सने इन सारी चीज़ों पर जिला पदाधिकारी द्वारा या जिला के जितने भी पदाधिकारी हैं इस पर मॉनिटरिंग करते रहते हैं। ये आपने देखा होगा कि एक वीडियो हमने वो भी देखा कि जब यहाँ पर ये थे क्या कहते हैं जिलाधिकारी हिमांशु शर्मा जी थे, तो उस समय में बैठक किए थे, उसी तरह लोग कह रहे थे। तो बैठक कर करके उस वक्त जीएसटी छोड़ करके 8,500 रुपया रेट तय किया गया था कि इससे ज़्यादा नहीं बेचना है किसी को। आज से 6 साल पहले की बात है, 18-19 की बात है। तो आज सोचिए महंगाई बढ़ा है। और फिर हम लोग भाई अगर जो भी ईट मैन्युफैक्चरर है वो मैन्युफैक्चरिंग करके हम लोग तो वही चाह रहे हैं कि भाई जो इनका कॉस्टिंग आता है डीएम साहब बैठक बुला करके तय कर दे कि भैया इनका कॉस्टिंग क्या आ रहा है, 10% ही प्रॉफिट देगा ना, 10% प्रॉफिट दे करके वो दाम तय कर दे कि क्या होना चाहिए। आज तो हम लोग अभी गए थे उधर आपका मधेपुरा भागलपुर, वहाँ 13,000 रुपया 1000 ईट बिक रहा है। तो माना कर कोई भी चीज़ अगर मार्केट में आता है तो उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के बाद उसमें प्रॉफिट लेके ही मार्केट में आता है। तो ऐसे चीज़ ऐसे देखिए कुछ लोगों के पास मुद्दा नहीं है, लोगों को भटकाने के लिए इस तरह की बातों को लेके आते हैं तो अलग चीज़ है। जब 2019 में 300 रुपया सीमेंट का बैग था, 400 रुपया हो गया, 100 रुपया बढ़ गया है। सर आप भी ये चाहते हैं कि जो भी डीएम साहब है वो सब मिल करके जितने भी भाटा वाले हैं सबको मिला करके एक रेट तय करें कि इस रेट पर भी बिकना चाहिए। लेकिन क्योंकि अभी भी देखा जाता है तो कोई कम रेट में बेचता है तो कोई ज़्यादा रेट में बेचता है। नहीं देखिए होता यह है कि जैसे हर तरह के जो अपना भट्टा मालिक हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि अगर नहीं बिकता है तो मजदूर को देने के लिए लॉस में भी बेच करके मजदूर को पेमेंट करना पड़ता है। तो ऐसे भी भट्टा मालिक है। कुछ भट्टा मालिक चलाने के लिए भी एडवांस में लोगों से अगर ईटा बिकता है 10,000 मार्केट में या 11,000 बिकता है तो वो भट्टा मालिक 5,000 में एडवांस में पैसा लेकर के ईट बेच देते हैं। अब जैसे जिसके पास जो स्थिति है जो मतलब जो उनका स्थिति है उसी स्थिति से भट्टा चलाते हैं। मैक्सिमम कोई रेट होना चाहिए, नीचा तो आप कितने भी दे दीजिए, फ्री में दे दीजिए चलेगा, लेकिन मैक्सिमम कोई रेट है। हर आदमी अपना कोई रोजगार करता है तो जब भी 5-10% प्रॉफिट नहीं लेगा तो उसका भी चूंकि रोजी रोजगार का सवाल है तो वो प्रॉफिट लेकर के ही मार्केट में बेचेगा। तो जाहिर सी बात है कि वो घर में किसी का पहुंचा करके या बंदूक दिखा करके ईटा नहीं देता है। अब भाई आपके यहाँ ठीक है कौन किस रेट में बेचता है तो वो तो तय है। सबके यहाँ भी मार्केट में 10 दुकान तक पूछ करके ही लोग सामान खरीदते हैं तो 10 भट्टा में घूम करके तब जाके लेता है। तो मार्केट में लोग आज खरीद रहे हैं तो जिस अनुपात में मजदूरी बढ़ा है, मिट्टी का रेट बढ़ा है, कोयला का रेट बढ़ा है, उसी अनुपात में ईटा का भी रेट बढ़ा है। अगर उस अनुपात में देखेगा तो बहुत कम बढ़ा है। तो ऐसा कोई बात नहीं है। मार्केट में जो चल रहा है तो भाई रेट अभी हमको चूँकि जानकारी इसलिए नहीं है कि अभी हम भट्टा जा नहीं पा रहे हैं, हमारे छोटे भाई लोग चला रहे हैं भट्टा, अभी हम चूँकि जा नहीं पा रहे हैं तो ये अलग चीज़ है। लेकिन मार्केट जो रेट चल रहा है वो जो अगर मान लीजिए अगर कहीं कोई दिक्कत है तो पदाधिकारी लोग हैं उसको देख रहे हैं, वो पदाधिकारी खुद तय करवाएंगे। अगर ऐसा होगा तो जिला पदाधिकारी खुद बुला करके तय करवाएंगे कि भी क्या होना चाहिए या क्या कॉस्टिंग आता है, उसका कॉस्टिंग को जोड़ करके फिर जीएसटी अलग से है। पहले जीएसटी 5% था, आज 12% जीएसटी कर दिया है। तो आप खुद देखिए कि भाई अगर 12% जीएसटी लेकर के क्या रेट पहुंचता है ईटा का। तो ये अलग चीज़ है। लोगों को एक मुद्दा नहीं है लोगों के पास, लोगों को भटकाने के लिए इस तरह की बात करते रहते हैं। आपने जैसा कि अभी कहा कि पूर्व जो किशनगंज के डीएम थे हिमांशु शर्मा, उनके द्वारा तय किया गया था 8,500 रुपया। तो कोई ये क्या कोई सरकारी रेट था या फिर अपने ही बैठक में देखिएगा तो 9,900 रुपया आपको अभी जो ये आता है एस्टीमेट जो अभी आ रहा है आरसीडी का जो आता है तो ये रेट आपकी सरकार, चूंकि ये सरकार द्वारा ये नहीं ना है, संचालित नहीं है सरकार द्वारा, सरकार उसका रेट तय नहीं कर सकती है। सरकार जैसे ये लोग किसको सरकारी रेट मानता है कि जैसे आप पीडब्ल्यूडी वाला भवन निर्माण वाला एक ईटा का जो रेट देता है मतलब संवेदक को कि आपको 9 रुपया 99 पैसा में ईटा खरीदना है या आपको इतना में सीमेंट खरीदना है, इतना में आपको सरिया खरीदना है, तो वो रेट जो देता है तो उसी में आज के डेट में 9 रुपया 99 पैसा ईटा का रेट आरसीडी वाले दे रहे हैं या भवन निर्माण वाले दे रहे हैं। तो आप बोल रहे हैं कि 5500 में ईटा बिकता है, तो ये पागलपन वाली बात है कि नहीं है। तो इसलिए ये भी कहना है कि जो भी रेट देते हैं उसका पक्का रसीद दें, पक्का जो चालान है वो दें। रसीद दे रहा है, पक्का रसीद सब दे रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और वो कुछ ऐसी बातें बोल रहे हैं कि आप एक भी भट्टा बहादुरगंज में या किशनगंज जिला, आप अगर पूरे बिहार में देखिएगा किशनगंज जिला एकमात्र ऐसा जिला है जो पेन पेपर के मामले में कहीं डिफॉल्टर नहीं है। चाहे वो माइनिंग के मामले में हो, पोल्यूशन के मामले में हो, जीएसटी के मामले में हो, हर भट्टा मालिक बेहतर ढंग से अगर चलाता है तो पूरे बिहार में 1 नंबर में आपका किशनगंज जिला है जो पेन पेपर के मामले में बहुत बेहतर है। हमेशा यहाँ का रिपोर्ट बेहतर ये भी आरोप लग रहा है सर कि 90% जो भी भाटा है वो अवैध चल रहा है, ये जो कानून जो है उसको फॉलो नहीं कर रहा है। इसका मतलब पदाधिकारी लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ बैठ कर खीरा छिल रहे हैं क्या?
पता नहीं है कि कौन भट्टा अवैध चल रहा था। ऐसे को चिन्हित करके आप बताइए पदाधिकारी को कौन भट्टा अवैध चल रहा है। आपको तो कह रहे हैं कि अगर बेहतर पेन पेपर में अगर कोई कहीं भट्टा चल रहा है तो वो आपका किशनगंज ही है। आपका कहीं इस तरह का बेहतर ढंग से या मतलब कोई भी चाहे माइनिंग हो, पोल्यूशन हो, आपका जीएसटी हो, हर चीज़ के मामले में बेहतर ढंग से हर चीज़ फुलफिल करता है तो वो किशनगंज जिले का भट्टा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बात करेंगे।